देखो आज समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्या कहते हैं? दूसरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कहते हैं? नरेशन। इसी को कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? नरेशन। इंग्लिश ग्रामर का बहुत अच्छा ये टॉपिक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब होता है बोलने का तरीका। हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं उसी को इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। वही हिंदी में भी होता है। अगर किसी भी स्पीकर के कहे गए शब्दों को हमने बिल्कुल वैसा ही कह दिया जैसा कि उसने कहा था तो वो हो गया डायरेक्ट वे, यानी हमने डायरेक्ट वे में उसके शब्दों को कह दिया। तो उसके शब्दों में अगर हमने अपनी भाषा में बोल दिया, कुछ नमक मिर्च मिला दी, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट वे। ठीक है, स्पीकर के शब्दों को जैसा उसने कहा एज इट इज बी प्रेजेंट हमने प्रस्तुत कर दिया, वो हो गया डायरेक्ट। और अगर उसमें अपने भाषा जोड़ दी, अपने शब्द जोड़ दिए, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक टेंस है ही सेड टू मी। उसने क्या कहा? उसने कहा आई वांट टू मीट यू। उसने मुझसे कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अब अगर इसको हमने बिल्कुल उसी भाषा में कह दिया, उसने मुझसे कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया डायरेक्ट वे। जो उसने कहा उसके जो वर्ड हैं, उसके जो शब्द हैं, बिल्कुल उसको बिना छेड़छाड़ किए हमने प्रस्तुत कर दिया, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट वे। ठीक है, और अगर उसमें हमने थोड़े अपने शब्द जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा हमारा इनडायरेक्ट वे। जैसे अगर हिंदी में उसने मुझसे कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है, अब इसी शब्द को तुम अपनी भाषा में कहोगे तो क्या कहोगे? उसने मुझसे कहा था कि वह मुझसे मिलना चाहता है, कहेंगे। इसकी अंग्रेजी बनाओ, देखो, ही, उसने मुझसे कहा था, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था कि दैट वह मुझसे मिलना चाहता है। ही वांटेड या चाहता था, क्योंकि पास्ट की बात हो गई, ही वांटेड टू मीट मी। देखो अब बन गया। हिंदी में भी वही बन रहा। उसने मुझसे कहा ही सेड टू मी आई वांट टू मीट यू। ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसी को जब हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे? उसने मुझसे कहा था कि वह मुझसे मिलना चाहता था, क्योंकि पास्ट की बात है, अब थोड़ी मिलना। तो ये वाला टेंस हो गया हमारा डायरेक्ट, क्योंकि जैसे शब्द थे हमने वैसा ही कह दिया, ये डायरेक्ट हो गया। ये वाला टेंस कैसा हो गया? इनडायरेक्ट, क्योंकि हमने इस शब्दों में अपने शब्द मिला दिए, इसको कन्वर्ट करके अपने शब्द बना दिए। तो अंग्रेजी में हमें यही सीखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत कैसे किसी टेंस को हम जो डायरेक्ट वे में दिया गया उसको कैसे इनडायरेक्ट अपने भाषा में कहेंगे। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को आसानी के साथ एक एक से समझेंगे। हम लोग चाहें तो आसानी से वैसे भी इन्हें बना सकते हैं, अपनी भाषा में बदल के हिंदी में कह के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका इनडायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में गलती ना हो, इसलिए इंग्लिश ग्रामर के रूल्स का हम लोग पालन करेंगे। देखो, जैसे एक टेंस दिया गया, आई सेड टू यू। यू आर ए गुड बॉय। यहाँ पर कर दें ही, हाँ, यू आर ए गुड बॉय, ऐसे कहते हैं। अब देखो इसमें हमें समझना है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो जो पूरा सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है? रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। और इस वर्ब को जो कहते हैं वो है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब को हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि बार बार यही शब्द बार बार आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अब जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं, हमने ऐसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो जब अपनी भाषा में कहेंगे तो वो हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि उसमें हमने अपने शब्दों को जोड़ा। तो जो इनडायरेक्ट बनेगा उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। कब? यानी रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट टेंस एक ही होते, दोनों होते नहीं होते। इसे बार बार समझ लो। इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इनडायरेक्ट बनेगा उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है,
अब देखो, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं कोई भी टेंस, तो उसमें हमें कुछ नियमों को ध्यान रखना पड़ता है। पहला नियम तो है टेंस चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टेंस कब चेंज होगा, उसके कुछ एग्जांपल के साथ हम बताते हैं। पहले सुन लो, टेंस चेंज होता है जब भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में या फ्यूचर फॉर्म में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के साथ समझो, टेंस चेंज होता है कब होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब है किस टेंस में हो, या तो पास्ट में हो तभी होगी, पास्ट में होगी तभी रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो तभी टेंस चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा। दो स्थिति और बनती, कौन किस किस में हो सकता है, या तो वो प्रेजेंट में होगा या वो फ्यूचर में होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल, he said to me, comma inverted comma, you are a good boy। अब इसको जब हम बनाएंगे क्या क्या बनेगा जी, सैड टू को हम लोग चेंज कर देंगे टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी। एक दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज होगा। तो जब भी साधारण टेंस होता है तो वहां पर हम लोग डेट का यूज करते हैं। डेट यू को चेंज करेंगे मी में, आगे बताएंगे हम, क्योंकि पर्सन चेंज होता है। दूसरा नियम बताएंगे तो बताएंगे पर्सन चेंज होता है। यू को मी से चेंज करेंगे हो जाएगा आई। अब देखो यहाँ पर चूंकि जे वाला टेंस जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में, इसलिए इसका इस वाले टेंस का चेंज हो जाएगा। तो आर जितनी भी वर्ब होगी सब बैक शिफ्टेड हो जाएंगे, सब्जेक्ट पास्ट में बन जाएंगी। आर का हो जाएगा आई वाज ए गुड बॉय। जे थे जो स्पीकर था उसके शब्द, जे हो गए हमारे शब्द, जो स्पीकर ने कहा उसे हमने अपनी भाषा में बताया, जे हो गए हमारे वर्ड, जे हो गया डायरेक्ट टेंस, जे हो गया इनडायरेक्ट टेंस, ठीक है। तुम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ही रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को बैक शिफ्टेड करना है, अन्यथा बैक शिफ्टेड नहीं करना है। पहला नियम क्या बताया कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें हो, पास्ट में हो, तब ही हमें आगे वाले टेंस जो आएगा रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को बैक शिफ्टेड करना है, ठीक है। अब इसके भी दो एक्सेप्शन हैं, 2 या 3 अपने हिसाब से देख लेना। एग्जाम्पल क्या है एक्सेप्शन के, एक्सेप्शन के एग्जाम्पल है कि भले ही टेंस हमारा पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, क्या आ गया पहला बताया हमने, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसे सत्य जो पूरी दुनिया में काम करता हो। अगर भारत में वही नियम है, वही नियम अमेरिका में भी लगे तो उसको कहेंगे हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे ही अगर कोई प्रोवर्ब हो, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी प्रोवर्ब है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट एक प्रोवर्ब है। ईडियम्स या प्रोवर्ब्स हो तो जैसे होंगे वो वैसे ही रख देंगे, इनमें टेंस का चेंज नहीं होता है। ऐसे ही तीसरा, कोई फैक्चुअल फैक्ट हो, कोई फैक्चुअल फैक्ट हो, फैक्चुअल फैक्ट का मतलब होता है किसी चीज की आदत पड़ गई हो किसी को, कोई फैक्चुअल फैक्ट होगा, कोई प्रोवर्ब होगी, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तो वर्ब को बैक शिफ्टेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या समझ में आया, पहला चीज समझ में आई हमें कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब सैड टू वाली वर्ब, यहां पर सैड टू लगा जी, अगर पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। एक टेंस लिखते हैं तो देखते हैं, ही said to me
आई एम गोइंग मार्केट। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो ये है हमारी कौन सी वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो लगी रिपोर्टिंग वर्ब। हमने पहला नियम बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो तो ही रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय हमें इसकी वर्ब को पास्ट में करना है, यानी बैक शिफ्टेड करना है। तो जो पास्ट में है तो यहाँ पर एम की जगह क्या आ जाएगा, बाद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पास्ट में हो जाएगा। लेकिन हमारा नियम क्या कहता, अगर रिपोर्टिंग वर्ब कैसी हो, अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो इन दोनों ही स्थिति में इस वाले टेंस की वर्ब में हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे इसमें तो चेंज हो जाएगा, अगर यहां पर होता ही सेज टू मी, तो वर्ब कैसी हो गई, प्रेजेंट टेंस की वर्ब हो गई। तो जब प्रेजेंट टेंस की वर्ब हो जाएगी, अब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इस वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, वर्ब नहीं बदलेगी। और तो चीजें बदलेंगी, केवल वर्ब नहीं बदलेगी। ठीक है, तो क्या बनाएंगे इसको हम, ही सेज टू लगा तो यहाँ कर देंगे टेल्स, ही टेल्स मी। क्या कहा उसने, कंजक्शन को जोड़ेंगे, दैट आई को बदलेंगे सब्जेक्ट के साथ, अभी बताएंगे कैसे बदलना है। ठीक है, तो आ जाएगा ही के साथ लगता है बाज आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट का टेंस है। बस ध्यान देना है सबसे पहले, अगर यहाँ प्रेजेंट का टेंस हो तो इसकी वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आएगा बाज, अगर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आएगा सही, ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान देना, जब भी तुम्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना तो देखना है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तभी इसकी वर्ब को चेंज करेंगे। अगर जी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसकी वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर यही लिखा हो, ही विल से टू मी, तो अब कौन सी वर्ब हो गई, ये फ्यूचर की वर्ब हो गई। तब भी इसकी वर्ब को यहाँ पर हम जो टेंस बनाएंगे उसकी वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, डैट सीधा लिख देंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट, वर्ब चेंज नहीं होगी। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति इसे समझो। देखो हमने एक टेंस दिया, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हमने दे दिया अर्थ इज मूविंग, कहाँ घूम रही, यही कह दिया हमने, अर्थ इज मूविंग, अर्थ घूम रही है। तो क्या धरती हमेशा नहीं घूमती, अमेरिका में नहीं घूमती, सब जगह घूमती है ना। तो इसका मतलब ये वाला टेंस कैसा है, ये वाला टेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले टेंस में वर्ब चेंज कभी नहीं होती, चाहे यहाँ पास्ट में हो चाहे ना हो। अब देखो पहला नियम क्या कहता है हमारा, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो आगे वाले टेंस की वर्ब को हम चेंज कर देंगे, नियम के अनुसार है। लेकिन इसका अपवाद क्या है, कि जे भले पास्ट में है तो उसको हम बनाएंगे, क्या कर देंगे, ही टोल्ड मी दैट अर्थ। अब इसको नियम के हिसाब से सेड से हमें बाज करना था, लेकिन अगर इसे हम बाज कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको इज ही रखेंगे, इज मूविंग। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो टेंस है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये कैसा है हमारा, इन तीन चीजों में से एक चीज होना चाहिए, या तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या प्रोवर्ब हो, या एक्चुअल फैक्ट हो। अगर इनमें से कोई एक चीज है तो उसकी वर्ब चेंज नहीं होगी। तो ये कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ऐसी स्थिति में इसको हम सीधा बनाएंगे, अर्थ इज मूविंग, इसकी वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कैसी हो, पास्ट में हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, हमने लिखा आई सेड टू हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब देखो जब अगर हम इसका बनाएंगे टेंस तो उसको क्या कर देंगे, सेड टू है तो इसे बदल देंगे टोल्ड में, तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम। इसे हटाने के लिए डेट लगा देंगे, क्योंकि साधारण टेंस में जो कंजक्शन लगता है वो डेट लगता है। आगे का टेंस साधारण है, असर्टिव है,
इसलिए डेट लगेगा। अब जो देखो, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमने तुम लोगों को इडियम्स और प्रोवर्ब याद करा है। तो अगर प्रोवर्ब है यहाँ पर है, हमने देखा प्रोवर्ब, तो इसका टेंस चेंज नहीं हुआ, तो सीधा सीधा हो जाएगा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको हम लोग बाद में चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चेंज के अपवाद है। जो हमने 3 चीजें बताई, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब और हैप्चुअल फैक्ट। ठीक है, तो इसमें प्रोवर्ब आ गई, तो इसलिए इसकी इसको चेंज नहीं करेंगे। भले ही यहाँ पर सेड टू लगा, लेकिन इसकी वर्ब को हम लोग बाद में चेंज नहीं करेंगे, बैक शिफ्टेड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और टेंस देखो हैप्चुअल फैक्ट का। रवि सेड टू मी, क्या कहा उसने? उसने कहा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इस टेंस को देखो, अब इसमें क्या हो जाएगा? भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काटते हैं। तो हकीकत बात है, जो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, वो लड़ते लड़ते चिल्लाते हैं, वो कुछ करेंगे नहीं, काटेंगे नहीं। तो ये एक हकीकत की कहावत है, और उसकी कुत्ते की आदत भी है, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। ऐसी स्थिति में हम इस वाले टेंस में भी प्रोवर्ब भी हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? चेंज नहीं करेंगे। भले ही यहाँ पर सेड टू लगा, पास्ट का टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच को बनाते समय हम लोग वर्ब को बैक शिफ्टेड नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा बन जाएगा रवि टोल्ड मी दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, चीजें समझ में आई। सबसे पहले कोई भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, उसकी वर्ब पे ध्यान देंगे। अगर उसकी वर्ब प्रेजेंट टेंस की है या फ्यूचर टेंस की है, तो आगे वाले टेंस की वर्ब बदलेगी नहीं, वैसे भी नहीं बदलेगी। और अगर कब बदलेगी? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो, तभी बदलेगी। और जब बदलेगी तो उसमें भी हमें ध्यान रखना कि वो प्रोवर्ब नहीं होना चाहिए, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होना चाहिए, वो किसी की आदत नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीजें हैं तो नहीं बदलेगी, और बदल जाएगी। ठीक है, अब तुम लोगों को देखना है कौन सी वर्ब कहां पर शिफ्ट होती है। ठीक है, अब समझना है, जो हमने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट बनाते समय उसकी टेंस को हम बैक शिफ्टेड कर देते। बैक शिफ्टेड मतलब उसे और भी पास्ट में ले जाते। तो समझना है कौन से टेंस की वर्ब कहां पे पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे लिख रहे हैं, अगर उस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब क्या होती? या तो डू होगी, या उसमें डज लगा होगा, या उसमें एस या ईएस लगा होगा, यही तो होती। तो जब भी ये वाली वर्ब हो, इसे हमें पास्ट में शिफ्ट करना हो, तो प्रेजेंट का है सीधा इंडेफिनिट तो रहेगा ही, हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में, कुछ करना ही नहीं है। इस टेंस की वर्ब को इस टेंस की वर्ब में चेंज कर दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब डू या डज और एस या ईएस, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब डेड लगेगी या वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, कुछ करना ही नहीं, सीधा सीधा हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरा देखो, अगर टेंस प्रेजेंट का ही है, प्रेजेंट के बाद कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी वर्ब क्या होती? एज, आर या एम। इसकी वर्ब को हमें चेंज कर देना है, हर प्रेजेंट के टेंस को उसके पास्ट में चेंज कर देना, जो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसकी वर्ब होती बाज या बेयर। ठीक है, क्यों हंस रहे बेटा? तीसरा देखो, तीसरा टेंस क्या होता? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब को चेंज करेंगे हम लोग किसमें? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब क्या होती? हैड। इसकी वर्ब होती हैड। हैज या हैव। हाँ, चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी वर्ब को कहते हैं हम लोग
हैज बीन या हैव बीन, यही तो होती। तो अगर ध्यान देना रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली इन वाली वर्बों को, सारी वर्ब को पास्ट में चेंज कर देते, तो इसकी भी पास्ट में चेंज हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। इसकी होती हैड बीन। ठीक है, इसको तो लर्निंग करना पड़ेगा या सारणी से समझ लो। समझने के लिए सारा काफी है कि अगर प्रेजेंट की कोई वर्ब है, कोई भी प्रेजेंट की वर्ब है, तो उसे हमें पास्ट की वर्ब में चेंज कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट की है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये लर्न कर लेना, इन्हें तो लर्न ही करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि सर जरूरी थोड़ी कि जो इनडायरेक्ट टेंस, जो डायरेक्ट टेंस दिया जाए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, वो प्रेजेंट में ही हो, वो भी पास्ट में हो सकता ना। तो इसे भी देखेंगे हम लोग, पास्ट वाली वर्ब को किसमें चेंज करेंगे। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट वाली वर्ब आ गई, यानी कि पास्ट पहले से उसमें पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब आ गई, तो क्या करेंगे, इस वर्ब को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। इसकी वर्ब होती है वर्ब का सेकंड फॉर्म, या लगा होगा उसमें डेड। अगर किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डेड लगा है तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इन वर्ब को हम लोग चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हेड में। हेड के साथ क्या लगता है हमेशा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ध्यान इसे भी रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, ये नहीं कि हमने अकेला हेड लगा दिया और उसमें आईएनजी भी ठोक दिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर पास्ट इंडेफिनिट के बाद उसमें आ गया पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब क्या होगी, वाज या वेयर। ठीक है, तो इसकी वर्ब को हमें चेंज करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छी धुन बना रहे हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी वर्ब क्या होती, हैड बीन। इस पूरे टेंस को इसमें कन्वर्ट कर देना, और वर्ब को जैसा है उस वर्ब को भी वैसा ही करना पड़ेगा, आईएनजी वाले वर्ब में चेंज करके इसको बनाना है। ठीक है, अब देखो ये हो गए पास्ट के, इनके अलावा दो पास्ट के और होते, क्या होते, अगर प्रश्न उठता है कि अगर जे वाला टेंस आ जाए, पास्ट परफेक्ट आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर पास्ट परफेक्ट वाला ही वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया गया तो इसको हम लोग नो चेंज कर देंगे, इसको हम लोग बदलेंगे नहीं। यानी कि उस वर्ब में अगर पहले से ही हेड लगा है तो उसे हम लोग हेड में ही रहने देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या करेंगे इसको हम, इसकी वर्ब क्या होती, हैड बीन। तो इसकी वर्ब को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, नो चेंज, यानी कि हैड बीन ही रहेगा। ठीक है, दिक्कत, इसे सब कुछ कल लिखवाया था, याद कर लिया। यस सर, यस सर। अभी हमने बताया प्रेजेंट का टेंस और पास्ट का टेंस, अब समझ लो फ्यूचर का टेंस। ये किसके बारे में बता रहा है, ऐसे टेंस जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहे हैं उनको चेंज करना है, नहीं बाहर वाला चेंज नहीं करना, रिपोर्टिंग वर्ब वाला चेंज नहीं करना, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है उनको चेंज करना है। ठीक है, अब अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई टेंस फ्यूचर का आ जाए, जिसमें फ्यूचर के टेंस में क्या लगा होता है, विल या सेल। ठीक है, तो इसको हमें चेंज कर देना, विल को वुड में चेंज कर देंगे और सेल को शुड में, इसमें चेंज कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसका विल का पास्ट फॉर्म बैक शिफ्टेड करेंगे तो वुड हो जाएगा, सेल को बैक शिफ्टेड करेंगे तो वो शुड हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ मॉडल्स होती हैं, उन मॉडल्स को भी हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे कैन लगा हो, कैन माने सकता है,
इसको चेंज कर देंगे कुड में, COULD, ठीक है। मे लगाओ, मे माने सकता है, एक ही सी मॉडल्स हैं, इसको कर देते माइट। हैज लगाओ तो हेड हो ही जाता, बिल लगाओ तो गुड हो जाएगा, सेल लगाओ तो शुड हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब एक टेंस समझ में। अब दूसरी चीज जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम चेंज करते हैं, जब भी डायरेक्ट से किसी भी टेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, पहला तो हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा, दूसरा हमें उसका पर्सन चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? पर्सन, पर्सन चेंज करना पड़ेगा, पर्सन चेंज होगा। पर्सन चेंज कैसे होगा? तो इंग्लिश ग्रामर में हमने तुम्हें 3 पर्सन बताए हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता? हर पर्सन के 3 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 3 केस होते हैं। पहला केस सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट के रूप में फॉर यूज होता। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में केस होता। तीसरा पॉजिटिव केस। हर उसके 3 केस होते। कितने केस होते? 3, ठीक है। अब देखना है तुम्हें, ध्यान रखना है कि जब भी हम उसको चेंज करेंगे, जब भी चेंज करेंगे तो पर्सन तो चेंज होगा, लेकिन उसी रूप में आएगा जिस केस में वो होगी। 3 केस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। इसे अच्छे से समझ लो। सबसे क्लिष्ट, सबसे कठिन यही है। इसी में बच्चे अधिकतर गलती कर देते हैं, 90% गलती इसी में होता है। तो इसे समझना है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा? ही आएगा। फर्स्ट पर्सन में आएगा ई, आई, बी, ठीक है। इनका जब इनका जो होगा सब्जेक्ट के रूप में, इन्हीं का ऑब्जेक्टिव रूप होता। आई का होता क्या होता? मी, बी का अस। पॉजिटिव क्या केस क्या होगा? आई का आई, बी का अबर, अबर से नहीं, अबर नहीं, अबर होगा। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस, प्रोनाउन नहीं है, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है, ठीक है। इसमें देखो सेकंड पर्सन में क्या आएगा? यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, पॉजिटिव केस योर्स नहीं, योर्स कौन कह रहा? योर होता है, योर। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा और दे आएगा। ये सब प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन के केस हैं। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही का क्या होगा? ही का होगा हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ठीक है। जब इसकी अपने की अंग्रेजी बनेगी, यानी कि उसका पॉजिटिव केस बनेगा जो अधिकार दिखाएगा, तो ही का बन जाएगा हिज। हम लोग कहते हैं उसकी किताब, हिज बुक। कोई लड़की होगी तो हर बुक हो जाएगा हर। इट का इट्स, दे का देयर। इसको अपने की अंग्रेजी समझ लो। कोई कहे मेरी किताब तो माई बुक, कोई कहे हमारी किताब तो अवर बुक, कोई कहे तुम्हारी किताब तो योर बुक, कोई कहे उसकी किताब तो हिज बुक, कोई कहे लड़की की किताब है उसकी तो हर बुक। इट के लिए निर्जीव चीजों के लिए इट्स बुक, देयर के लिए, दे के लिए देयर बुक। तुझे अपने की अंग्रेजी है, अपने ही तो दिखाता पोजीशन, इसमें हो जाए पोजीशन की जो चीज मेरी है तो मेरी की अंग्रेजी पोजीशन के पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा। तो अब ध्यान क्या रखना है तुम्हें, कोई भी टेंस हो, ध्यान ये रखना कि उसमें आई है, अगर सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर रहा है आई का फर्स्ट में, अगर थर्ड में थर्ड ले जा रहा है तो सी आएगा, और अगर कहीं पर मी लगा तो मी को हम लोग इसी में चेंज करेंगे, सी के इसमें हर में, इस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं। यहाँ दिखेगा, दिखेगा दिख रहा
ही सेड टू मी आई वांट टू मीट यू, इसे समझना है। तो इसको सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें पास्ट में लगे पास्ट के वर्ब, तो इसका मतलब इस वाले टेंस को हम पास्ट में बदलेंगे। लेकिन किन किन चीजों में नहीं बदलेंगे? अगर यहाँ पर प्रोवर्ब हो, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या यहाँ पर कोई एक्चुअल फैक्ट हो। यहाँ पर कोई एक्चुअल फैक्ट है, प्रोवर्ब भी नहीं है और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें हम लोग चेंज करेंगे। इसको हम लोग पहले बदलेंगे, ही सेड टू को टोल्ड मी, यहाँ पर कंजक्शन लगा देंगे डैड। अब देखना है, क्या देखना? जैसे हमने कल बताया था, आज भी समझ लो। 3 पर्सन जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ये SON के नियम से चेंज होते हैं। किसके नियम से? SON, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट से सेकंड पर्सन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से थर्ड पर्सन चेंज होगा। हमें देखना है कि इसमें कौन सा पर्सन है। यहाँ पर हमने देखा लगा आई कौन सा पर्सन है? आई देखेंगे फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन। इस फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट से। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? ही। आई को चेंज करेंगे ही से। अब जे भी सब्जेक्ट है, जे भी सब्जेक्ट, तो उसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, ही की जगह ही आ जाएगा, डेट ही। अब इसका टेंस चेंज करेंगे, तो जो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब में चेंज कर देंगे। तो ही वांटेड टू मीट। अब देखो यू क्या है? ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, तो इसको भी ऑब्जेक्ट रूप से ही चेंज करेंगे। ये ऑब्जेक्ट रूप, यू का ऑब्जेक्ट रूप यू, तो यू को यू ही रखेंगे, ठीक है। तो टेंस क्या बना? ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू मीट यू। इसको लिखना हो तो लिख लो तुम लोग, इसे लेकिन याद सबको करना। जब तक ये याद नहीं होंगे टेंस हमेशा गलत होता रहेगा, ठीक है। लिखे हैं सबके? अब ध्यान देना तुम लोगों को, 2 चीजें। सबसे पहले हमने देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में भी तो चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड वाला। जैसे हमने टेंस दिया राम सेड, यही तो है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें भी जब इनडायरेक्ट बनाते तो चेंज हो जाता। कब हो जाता? अगर उसमें सेड अकेला है, सेड के साथ टू नहीं है, तो उसको सेड में ही रखेंगे, यानी उसे नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर उसमें सेड टू लगा है, इसके बाद मतलब ऑब्जेक्ट लगा है, तो हम लोग उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। किसमें? टोल्ड में, ठीक है। ऐसे ही उसमें अगर से लगा, से या से किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। SSPP नियम के हिसाब से अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो ये कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। सारी वर्ब प्लूरल होती हैं, तो ये आएगा प्लूरल के साथ। तो से अगर से अकेला लगा तो आएगा, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, से या सेज लिख देंगे, जो भी आए उसके हिसाब से। अगर यहाँ पर से या सेज है तो उसका जैसा है उसको वैसा ही चेंज कर देंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसमें भी सेड से टू लगा, यानी ऑब्जेक्ट दिया गया, तो इसको हम लोग किसमें बदल देंगे? टेल में, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म है, टोल्ड सेकंड फॉर्म है, तो सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, से को टेल में चेंज करेंगे, ठीक है। करेंगे कब? जब उसमें टू लगा हो, यानी ऑब्जेक्ट दिया जाए। जब ऑब्जेक्ट दिया जाए तभी टोल्ड में चेंज करेंगे, अन्यथा टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। टोल्ड टोल्ड भी होता हो। देखो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीखते हैं। अब चेंज करना तुम लोग। हमने सेंटेंस दिया राम सेज टू मी, इसको कैसे बदलोगे रिपोर्टिंग वर्ब को? राम सेज ही आएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट लगा, टू लगा, यानी ऑब्जेक्ट लगा, तो उसको हम लोग करेंगे टेल्स। अब इसके साथ टेल आएगा, टेल्स आएगा, सिंगुलर है तो टेल्स आएगा, टेल्स मी, ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरा हमने टेल्स दिया ही सेड टू मी, तो इसको क्या करेंगे? ही
अगर ऑब्जेक्ट लगा है तो सीधा टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड Me. ठीक है। Yes, sir. तीसरा देखो, हमने टेंस दिया आई से, अब इसे तुम्हें चेंज करना तो क्या करोगे, आई Say. बदलोगे नहीं बदलोगे, No, sir. नो बदल नहीं बदलोगे क्योंकि से लगा, जब ऑब्जेक्ट लगा हो तभी चेंज करेंगे। अगर यहीं पर लगा होता, जैसे यहाँ लगा था सेज टू मी, तो हो गया टेल्स मी। इस चीज का ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट हो तभी चेंज करना, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो चेंज नहीं करना। तुम लोगों ने आज सीखा रिपोर्टिंग वर्ब की को कैसे चेंज करते हैं, क्या क्या सीखा, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या सीखा, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, टेंस चेंज करना सीखा, टेंस कैसे बदलते हैं। हाँ. अकेली वर्ब नहीं बदलेगी, पूरा टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या सीखा, तीसरा सीखा तुम लोगों ने कि हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, जो प्रोनाउन होते आई बी यू दे, उनको कैसे आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, सन के नियम के हिसाब से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ठीक है। अब हमें देखना है टाइम और डिस्टेंस, बस यही और सीखना है, टाइम और डिस्टेंस। टाइम डिस्टेंस वर्ड को भी चेंज करना पड़ता है, टाइम और डिस्टेंस वर्ड को भी हमें चेंज करना पड़ता है। कोई भी टेंस दिया गया हो तो उसमें अगर टाइम वाले वर्ड दिया गया या डिस्टेंस वाला वर्ड दिया गया, हेयर दिया गया तो देयर करना पड़ेगा, देयर दिया गया तो हेयर करना पड़ेगा, दिस दिया गया तो डेट करना पड़ेगा, दिस दिया गया तो दोज करना पड़ेगा। तो उसे और समझना, टाइम और डिस्टेंस को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या समझोगे, टाइम डिस्टेंस चेंज करने के लिए हम एक सूची बना रहे हैं, उसके हिसाब से तुम लोगों को लिखना है और उन्हें लर्न करना है, उसी हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। Yes, sir. बताओ कौन कह रहा सर। Yes, sir. देखो, अगर किसी टेंस में डायरेक्ट में दिस दिया गया तो उसे हमें चेंज करना डेट में, और डेट दिया गया तो दिस में, ठीक है। इसी प्रकार से दिस दिया गया दोज में। जो पास वाले शब्द हैं उनको दूर वाले शब्दों में बदल देना, सीधी सी बात। पास में दिस होता पास में, दूर होता डेट, दीज होता पास में, दोज होता दूर, तो पास वाले शब्द को दूर वाले शब्द में बदल देना, ठीक है। नाउ दिया गया, नाउ को कर देना देन में, नाउ को देन में। Then. और बिफोर दिया गया, After. बिफोर को एगो में, बिफोर होता जस्ट बिफोर, एगो होता लंबे समय वाला बिफोर। कोई 10 साल पुरानी बात है तो एगो हो गया, जस्ट बिफोर आज ही की बात है 3 घंटे पहले की तो बिफोर हो गया। एगो दिया गया तो बिफोर, बिफोर दिया गया तो एगो, ठीक है। दिस डे दिया गया, दिस डे, दिस को ही चेंज कर देंगे, हो जाएगा डेट डे, ठीक है। अगर दिया गया हमें यस्टरडे, यस्टरडे का हो जाएगा Yesterday. प्रीवियस डे। यस्टरडे मतलब कल निकलेगा, उसको हम कहेंगे दूसरे शब्दों में प्रीवियस डे, PREVIOUS, प्रीवियस डे। क्या कहेंगे, Reverse. शोर नहीं करो, पटल जाओ, बता दिया। Yes. यस्टरडे को कर देंगे प्रीवियस डे, प्रीवियस डे मतलब पहले वाला दिन, या द डे बिफोर, इसी को याद करना हो दूसरा तो द डे बिफोर, जो एक दिन पहले आया उसको प्रीवियस डे याद कर लो तुम लोग, या द डे बिफोर, ठीक है। अगर टुमारो आया तो द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, आगे आने वाला दिन, उसी को कहते फॉलोइंग डे। ठीक है, इसी हिसाब से चेंज कर देना। किसी में दिस डे दिया गया तो डेट डे, किसी में दिया गया दिस वीक तो डेट वीक, किसी में दिया गया लास्ट डे लास्ट वीक तो द प्रीवियस वीक, या दी The big वीक बिफोर, किसी में दिया गया लास्ट ईयर तो दी ईयर बिफोर, ठीक है। कोई दिक्कत लिख लो उसे। इसमें देखो दिस डे होगा, टुडे भी होगा, टुडे को डेट डे,
एक और रहेगा, लास्ट नाइट को तो बता दिया। हेयर का देयर, पास वाले शब्द है जो हेयर हो, हेयर को देयर लिख लो। नहीं पहला टेंस है अमन सैड, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा, आई एम बिजी नाउ। सुनो अभी बनो नहीं। अब देखो इसमें सारे नियम को हमें एक साथ देखना है, जो जो अभी हमने पढ़ाया है सारे नियमों को इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने बताया हमें सबसे पहले देखनी है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो आगे वाली टेंस को बदलते समय हमें उसकी वर्ब को बैक शिफ्टेड कर देना है। तो जो पास्ट में है तो इसको बैक शिफ्टेड करेंगे, क्योंकि ये ना तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना ही एक्चुअल फैक्ट है, ना ही कोई प्रोवर्ब है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अमन को तो अमन ही रहेगा, अमन को गमन नहीं कर देंगे। कर देंगे क्या? अमन सैड, अगर टू लगा होता तो टोल्ड हो जाता, टू नहीं लगा तो अमन सैड। ठीक है, अब यहाँ लगा देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, डेट क्या है, ये कंजक्शन डेट। अब आई को यहाँ देखो, आई को किससे शिफ्ट करते? SON, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? अमन। अमन को मानेंगे ही, तो आ जाएगा ही। एम को बदल देंगे बाज में, बदल देते एम को बाज में, ही बाज बिजी। नाउ को बदलते देन में, तो इसे भी बदलना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम को बता रहा, तो उसको बदल देंगे देन में। अब बना हमारा पूरा सही टेंस। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा देखो, दूसरा टेंस है ही सेड टू मी, कॉमन वर्ड, आई मे कम टुडे। अब देखो इसको बदलना, फिर से वही नियम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सेड टू लगा, तो जब इसे सेड टू लगाओ तो इसको भी बदलेंगे। क्या कर देंगे? ही टोल्ड मी दैट। अब आई देखो, आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो ही के साथ चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ही। ये का हो जाएगा माई, बैक शिफ्टेड हो गई वर्ब। धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। अब आ जाएगा कम, टुडे का दैट डे, दिस डे या दैट डे का टुडे का दैट डे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो तीसरा टेंस, तुम्ही लोगों को बनाना। टेंस है ही सेड टू मी, शी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, अब इसे बदलो। बताओ निशांत, क्या बदलोगे? हाँ, ही टेल्स मी दैट, वेरी गुड। अब ही कहाँ? सी लिखा बेटा, सी ही आएगा। सी नहीं, यही तो गलत कर दिया। सबसे पहले टेंस जब बनाओगे तो देखोगे यहाँ की वर्ब कौन सी। पहले टू लगा तो टोल्ड बदल देना, टेल से टोल्ड में। और अगर सेज लगा तो प्रेजेंट का टेंस है। अगर जो वाला टेंस प्रेजेंट का या फ्यूचर का हो तो इस वाले टेंस की वर्ब को हम लोग नहीं बदलते। तो यहाँ पर होगा सी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, दूसरा टेंस देखो, यू सेड टू मी, you are going market with me। इसे देखो क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पर लगा सेड टू, तो यहाँ पर टू भी लगा, यानी इसको हम चेंज करेंगे। अब जो पास्ट में है तो इसको पास्ट में ही चेंज करेंगे, तो हो जाएगा यू
told me that टोल्ड मी। अब जोड़ेंगे कंजक्शन, क्योंकि यहाँ पर साधारण टेंस है तो कंजक्शन लगेगा डेट। I अब देखो यहाँ पर है यू, यू है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं? देखो ऐसे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। जे सब्जेक्ट होता, जे वर्ब के इस तरफ ऑब्जेक्ट होता। तो जो ऑब्जेक्ट है मी की जगह यू सब्जेक्ट के रूप में है। मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? मी का सब्जेक्ट फॉर्म होगा आई, होगा आई। अब यहाँ पर सेड टू था, पास्ट की वर्ब थी, तो इसका टेंस भी पास्ट में चेंज होगा। आर का हो जाएगा आई वाज गोइंग मार्केट with you. विथ। यहाँ देखो, अब यहाँ पर दिया गया मी। मी क्या है? आई का रूप है ना, आई का रूप है। आई का कौन सा रूप है? ऑब्जेक्टिव रूप है। तो फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे। यहाँ पर होगा आई, यही तो होगा आई बी। इसको सब्जेक्ट के साथ चेंज करना हमें। देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्ट के साथ इसका फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहता, तो यहाँ पर होगा विथ यू। ध्यान ये रखना है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना। अगर यहाँ पर यू मी की जगह और कुछ वर्ड होता तो वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लगेगा। अगर यहाँ पर विथ ही लगा होता तो उसको क्या होता, या विथ हिम लगा होता तो वो नो चेंज रहता, तो यहाँ पर हिम ही रह जाता। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। सनी सेड टू मी That ही इज ए डॉक्टर। अब इसे बदलेंगे हम लोग। सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर पास्ट का टेंस है और टू लगा है, तो इसको हम लोग टोल्ड में बदल देंगे। हो जाएगा सनी टोल्ड मी। अब आएगा दैट। अब ही नो चेंज रहता, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो ही। अब यहाँ पास्ट में था तो सारे टेंस बैक शिफ्टेड हो जाएंगे। इस जगह हो जाएगा वाज, ही वाज ए डॉक्टर। फुल स्टॉप से खत्म होगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी टेंस को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, सीधा फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है? yes sir. अब बताओ, अभी तक जो पढ़ाया हमने 3 दिन से पढ़ा रहे, इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसे फिर बताएं। Yes sir. जिसे कोई दिक्कत लग रही हो तो बताओ, क्योंकि जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आगे वाले टेंस समझ में नहीं आएंगे। अभी इसमें 2-3 टेंस और चलना है। जब तक ये बेस है, जब तक ये चीज समझ में नहीं आया तो आगे वाले टेंस समझ में नहीं आएंगे। इसलिए किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। ये क्यों समझाया? जब तक बेटा जो बेस है, अगर जो बेस कमजोर रहेगा तो आगे देखो इंट्रोगेटिव टेंस पढ़ाना है, इसी में आगे ऑप्टेटिव टेंस पढ़ाना है, इंपरेटिव टेंस पढ़ाना है, कैसे बनाओगे उन्हें? एक्सक्लेमेटरी टेंस बनाना, ये सारे तुम्हारे कोर्स में है तो सारे पढ़ने हैं। लेकिन जो फंडामेंटल रूल्स हैं, इन चीज़ों को बदलना ही है। सेड टू को किस में बदलोगे, प्रेजेंट के वर्ब को किस में बदलोगे, विल को किस में बदलोगे, कौन सा पर्सन कहाँ पे चेंज करोगे, कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना। जब तक इन चीज़ों को मौखिक याद नहीं कर लोगे आगे की चीज़ समझ में नहीं आएगी। पढ़ाने के लिए एक दिन में सब खत्म कर दें। एक टॉपिक को 3 दिन क्यों पढ़ा रहे हैं? जिससे कि तुम लोगों के दिमाग में अपने आप बैठ जाए। अगर घर पे नहीं भी पढ़ रहे फिर भी 3 दिन में याद हो जाएगा, इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है? अब हम चेक करते, चलो।